जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर धनु राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर के महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि या कोई सवाल है तो उसे बिल्कुल फ्री में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अब संक्षेप में बात करते हैं इस महीने की गोचरों की। तो महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहने वाला है, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। वहीं 17 नवंबर से लेकर बाकी के समय में सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक आपके लाभ भाव में है, यानी कि अच्छा है, जबकि 16 नवंबर के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, यानी कि आपको कमजोर परिणाम देने लगेंगे। 6 नवंबर तक बुध आपके लाभ भाव में है, यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन 6 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक बुध आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह एक प्रतिकूल स्थिति या कमजोर स्थिति कही जाएगी। 27 नवंबर के बाद बुध आपके प्रथम भाव में चला जाएगा। यह एक कमजोर स्थिति है, यानी कि बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहने वाला है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है। 26 नवंबर तक बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में है, जबकि बाद में केतु के प्रभाव में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं, दे सकेंगे। शुक्र ग्रह इस महीने के शुरुआती 3 दिनों में आपके भाग्य भाव में रहकर अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे। यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद शुक्र आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यह अच्छी स्थिति कही जाएगी, यानी कि शुक्र इस महीने आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनि ग्रह इस महीने आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में है। साथ ही साथ शनि 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इस कारण से पिछले महीने की तुलना में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। 24 नवंबर तक शनि ग्रह मंगल के प्रभाव में है, जो आपके लिए थोड़ी सी बेहतर स्थिति कही जाएगी। इसके बाद राहु के प्रभाव में आ जाएंगे, जो थोड़े से कमजोर परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। ऐसे में ओवरऑल शनि से काफी हद तक सपोर्ट की उम्मीद है। राहु और केतु दोनों ग्रहों के गोचर विशेष फेवर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आइए आप जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न, आपकी राशि यानी धनु लग्न या धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में नवंबर का महीना थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी की डिमांड कर रहा है, क्योंकि इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी बुध महीने के शुरुआती 6 दिनों तक तो आपके लाभ भाव में रहेगा, जो काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा, देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः कार्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय इसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आप संपन्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समझदारी का काम होगा। 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगी। इस समय अवधि में कोई व्यापारिक और व्यवसायिक निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस अवधि में जॉब चेंज करना, जॉब में परिवर्तन करना भी उचित नहीं रहेगा। 27 नवंबर के बाद समय पुनः अच्छा होने लग जाएगा। विशेषकर व्यापार व्यवसाय के मामले में काफी अच्छा समय हो जाएगा। यह समय अवधि आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। अतः इस महीने समझदारी दिखाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन महीने का एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन क्योंकि अनुकूल नहीं है, इसलिए उस समय अवधि में थोड़ा सा सावधान रहें। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों में भी इस महीने आपको काफी समझदारी से काम लेने की जरूरत रहेगी। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र महीने के शुरुआती 3 दिनों तक अच्छी स्थिति में है, जो काफी अच्छी कमाई करवाने में आपके लिए मददगार बनेगा। लेकिन 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच शुक्र नीच का होकर दशम भाव में रहेगा, जो आर्थिक मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। वहीं 29 नवंबर के बाद स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। आपके धन भाव की स्थिति को देखें तो धन भाव के स्वामी शनि ग्रह 4 नवंबर से मार्गी होकर बचत करवाने में आपकी मदद का इरादा रख रहे हैं। सारांश यह कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना मिला जुला रह सकता है, तो वहीं बचत के लिए महीना
तुलनात्मक रूप से बेहतर या यूं कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम दे सकता है। फलस्वरूप अच्छी कमाई भले ना हो, लेकिन जो भी कमाई होगी उसका एक बड़ा हिस्सा बचाने में आप कामयाब रह सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए गए धन को भी आप सही ढंग से मैनेज कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर पिछले महीने की तुलना में यह महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है, लेकिन ओवरऑल बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको अब ज्यादा बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर से समाप्त हो चुका है। अलबत्ता शनि का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। इन तमाम कारणों से आप पहले की तुलना में स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि पेट से संबंधित कोई परेशानी पहले रही है तो अब उसका सही इलाज आपको मिल जाना चाहिए। हालांकि अभी भी खान पान पर संयम रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको सीने से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो उस मामले में जागरूकता दिखाना समझदारी का काम होगा। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, शिक्षा के मामले में नवंबर का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी जो आपके चौथे भाव का भी स्वामी है अर्थात बृहस्पति पंचम भाव में है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। वक्री है, यह थोड़ी सी कमजोर बात है, लेकिन इस महीने 26 नवंबर तक गुरु ग्रह शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कला, साहित्य, फिल्म और मीडिया आदि से संबंधित शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध का गोचर बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन बाकी की स्थितियां काफी हद तक अच्छी होने के कारण शिक्षा के मामले में आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, लव लाइफ के लिए नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके पंचम भाव का स्वामी लाभ भाव में है, यह अच्छी बात है। पंचम भाव को देख रहा है, यह भी अच्छी बात है, लेकिन शनि मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव आपस में लड़ाइयां, आर्गुमेंट या अनबन जैसी स्थितियां निर्मित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को शांत रखना है और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को समझना है। ये चीजें बहुत जरूरी रहेंगी। ऐसा करके आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में आपके पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला जाएगा, लेकिन अपनी ही राशि में रहेगा। यहाँ से भी वह आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने अपेक्षाकृत अधिक सावधानी रखने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध की स्थिति ज्यादातर समय कमजोर रहने वाली है। बेकार की बातों को बड़ा बनाना उचित नहीं रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की बातों का वही मतलब निकालना जरूरी रहेगा जो वास्तव में सामने वाला कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है। यानी कि उनकी बात का नए सिरे से मतलब निकालने की बजाय पहले अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपरली समझें, ये बहुत जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। धनु राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि 4 नवंबर से आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि मार्गी हो रहा है। इसके बावजूद भी महीने के पहले हिस्से में मंगल की दृष्टि कभी कभी कहासुनी अथवा आपसी नाराजगी का माहौल बनवा सकती है। इसलिए परिजनों की किसी बात पर आक्रोशित होकर रिएक्शन देने की बजाय उस बात को समझेंगे, इसके बाद शांति से अपना पक्ष रखेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे मिल सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु के पहुंचने से गृहस्थ जीवन में नए सिरे से कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, जिसे मैनेज करने की कोशिश करके आप स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में धनु राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी पहने, नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं,
प्रत्येक मंगलवार लाल रंग की मिठाई हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशि फल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.